चाहे चिराग पासवान हो या अन्य हो, वो पुल गिरने को भ्रष्टाचार नहीं मानते हैं। वही लोग हल्ला करेंगे कि भ्रष्टाचार है, यहाँ लूट खसोट है, मटेरियल बढ़िया नहीं लगा इसलिए पुल गिर गया। कि 9 बार बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री 9 बार शपथ लिए और 9 बार पुल गिर गया। जब कोई पुल का निर्माण होता है तो उसका वाटर प्रेशर, विंड प्रेशर, समझे, अर्थक्वेक, सब चीज़ को देखते हुए पुल का निर्माण किया जाता है। सदन में जब चर्चा की शुरुआत होती है तो राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया जाता है। अनपढ़ लोगों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जो कि पढ़ लिख करके डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद वही लोग पेट में कैंची छोड़ देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, बिहार में बाबा पुल गिर रहा है, उसी को लेकर तरह मांझी जो है वो कह रहे थे कि देखिए एक साजिश की तरह पुल गिर रहा है। उसी विषय में आज इंजीनियर राजकुमार से जानते हैं इस विषय में क्या कुछ कहते हैं। अच्छा, बाबा पुल गिर रहा है, जितना मांझी कह रहे हैं एक साजिश हो रहा है, इस पर क्या लग रहा है? देखिए, जो लोग सरकार में रहे हैं, वो जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो या अन्य हो, वो पुल गिरने को भ्रष्टाचार नहीं मानते हैं और करप्शन नहीं मानते हैं। और जब वो सत्ता से बाहर हो, कुर्सी से बाहर हो, वो सरकार में ना हो, उनको सरकार से कोई मतलब, तो वही लोग हल्ला करेंगे कि भ्रष्टाचार है, यहाँ लूट खसोट है, मटेरियल बढ़िया नहीं लगा इसलिए पुल गिर गया। इसलिए सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि 9 बार बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री 9 बार शपथ लिए और 9 बार पुल गिर गया। किस कारणवश गिर रहा है? मैं भी एक इंजीनियर हूँ। जब कोई पुल का निर्माण होता है तो उसका वाटर प्रेशर, विंड प्रेशर, समझे, अर्थक्वेक, सब चीज़ को देखते हुए पुल का निर्माण किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सारा चीज़ का होता है। तो साहब, आप कौन सी पुल बना रहे हैं जो 9 बार पुल गिर रहा है? तो बिहार सरकार भ्रष्टाचार 0% नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे है और इसको नीतीश कुमार भी कम नहीं कर सकते, मुझे जो लगता है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि इंजीनियर हैं, तो आप आते हैं, नीट परीक्षा चल रहा है, नीट परीक्षा में बहुत धांधली भी देख रहे हैं कि आ रहा है। आप इंजीनियर भी रह चुके हैं, क्या लग रहा है नीट परीक्षा में? क्या लग रहा है आपको नीट परीक्षा में धांधली किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं भी किसी न किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत इंजीनियर बना, पढ़ाई की, और पढ़ाई के बाद इंजीनियर बना, और लोग डॉक्टर बनते हैं। आपके बता दो कि देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीट का परीक्षा देने वाले विद्यार्थी का पेपर लीक हो जाता है, नीट का पेपर लीक हो जाता है, नेट का पेपर लीक हो जाता है, और उसमें सदन में जब चर्चा की शुरुआत होती है तो राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया जाता है, विपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है। तो ये आश्चर्यचकित है कि ये सरकार देश को किस ओर ले जाना चाहती है। अनपढ़ लोगों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जो कि पढ़ लिख करके डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद वही लोग पेट में कैंची छोड़ देते हैं, समझे। तो एक तरफ कहते हैं कि भाई रिजर्वेशन वाले कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ये पेपर लीक से जो बच्चे पास करके जाएंगे वो कौन से कॉम्पिटेंट डॉक्टर बन जाएंगे, कौन सा ये पद्मश्री वाले डॉक्टर बन जाएंगे। कड़क मिजाज का मुख्यमंत्री चाहिए, जो कि ऐसे अपराधी हत्यारों को दौड़ा करके इनकाउंटर करवाए। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। कौन ऐसा कौन है नज़र में? हमको ज़्यादा नहीं, 1 महीना के लिए बिहार की कुर्सी पे बैठा दीजिए, फिर बिहार एक तरफ से शांत हो जाता है। नहीं शांत हो गया तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा देना, मेरे नाम का एक कुत्ता पाल लेना। साहब, सरकार में काम करने की नीयत साफ़ होनी चाहिए। जिसको मलाई खाने का और लूट खसोट, हमको तो लगता है नीट पेपर जो लीक हुआ था ना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ, नीट मैजिक ही हुआ, जिसके कारण आज लोग चूँ तक बोलने को तैयार नहीं। आपने सुना इंजीनियर राजकुमार क्या कुछ बोले? उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी लोग सत्ता में रहते हैं उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है, और सत्ता के बाहर जाते हैं तो उनका भ्रष्टाचार दिखाई देता है, लूट खसोट दिखाई देता है। तो आप देख रहे थे निष्कर्ष भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।